गांव के बीचों बीच एक पुराना जर्जर और सुनसान बाग था जिसे लोग भूतों का बाग कहते थे। यह बाग कई दशकों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि यहाँ रात के वक्त एक सरकटा प्रेत घूमता है। बाग में जाने की हिम्मत तो कोई करता नहीं था, लेकिन वहां से गुजरते वक्त भी लोग सिहर उठते थे। कहानी के मुताबिक कई साल पहले एक साहूकार ने उस बाग में एक मजदूर को अपनी जमीन पर हल चलाने के लिए बुलाया था, लेकिन मजदूर ने काम में कुछ गलती कर दी तो गुस्से में आकर साहूकार ने मजदूर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय वह चीखता हुआ मर गया और उसने मरते मरते उस बाग को ये श्राप दिया कि वह बाग कभी शांत नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि मजदूर का सर कटा प्रेत अब उस बाग में भटकता है और हर रात अपनी मौत का बदला लेने की कोशिश करता है। गांव के एक नए युवक रोहित को इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने ऐलान कर दिया कि वह रात को उस बाग में जाएगा और प्रेत की सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उस रात चंद्रमा की हल्की रोशनी में रोहित बाग की तरफ बढ़ा। उसने एक टॉर्च उठाई और टॉर्च की रोशनी में वह पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए अंदर की ओर बढ़ता चला गया। जैसे ही रोहित बाग के बीचों बीच पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज़ की दिशा में टॉर्च घुमाई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि वहाँ जमीन पर एक खून से सना हुआ सिर रखा हुआ था। उस सिर की आंखें रोहित को घूर रही थीं। वह डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसको किसी के चलने की आवाज़ आई। रोहित ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक सर कटा शरीर खड़ा था। वह शरीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसके हाथ में एक धारदार तलवार थी। रोहित के मुंह से चीख निकल गई। उसने टॉर्च गिरा दी और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने दौड़ लगाई, उसे लगा कि किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया है। वह सांस लेने के लिए छटपटाने लगा। तभी उसे प्रेत की डरावनी आवाज़ सुनाई दी, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तू भी मेरी तरह मरेगा। रोहित की चीख सुनकर कुछ लोग बाग की तरफ दौड़े और उन्होंने देखा कि रोहित बेहोश पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे, उसकी गर्दन पर जलने के निशान थे। लोग उसे उठाकर गांव लाए और वह होश में आया तो रोहित ने कांपते हुए बताया कि उसने सर कटे प्रेत को देखा है। उसने कहा कि वह प्रेत उससे कह रहा था कि बाग में कभी न लौटे। यह सुनकर गाँव वाले डर गए। उन्होंने बाग के पास जाना ही बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद रोहित ने यह तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से उस मजदूर और साहूकार की कहानी के बारे में जानकारी ली। उसने जाना कि उस मजदूर का शव बिना किसी अंतिम संस्कार के ही बाग में दफना दिया गया था। रोहित ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और बाग में जाकर एक हवन किया। उन्होंने उस मजदूर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उससे माफ़ी मांगी। हवन के बाद उस बाग में अजीब घटनाएं बंद हो गई, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई बाग में देर रात जाता है तो उसे सर कटे प्रेत की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती हैं।